वैसे गाइज अगर मैं बताऊँ ना तो पीसी बिल्ड करना है ना बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, इजीली आप कर सकते हो। A few minutes later. क्या हुआ, नहीं हो रहा है क्या? वैसे तो सारी चीज़ें असेंबल कर दी है प्रॉपरली, क्यों नहीं हो रहा है? क्या बात कर रहा है? शिट, बड़ी गलती हो गई। सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप यहाँ पे सभी लोग बहुत ही बढ़िया रहोगे। एंड गाइस आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास है स्पेशल बॉक्स पैकेजिंग इंटेल की तरफ से। एंड गाइस इसके अंदर आपको देखने मिलता है इंटेल का रैप्टर लेक प्रोसेसर। यहाँ पे फिलहाल i9 है, i5 ऑलरेडी हमने यहाँ पे यूज़ किया है पीसी बिल्ड के लिए। एंड गाइस इस वीडियो में हम कोर i5 की पीसी बिल्ड करने वाले हैं। जल्दी गाइस कोर i9 का भी पीसी बिल्ड आपको देखने मिलेगा। एंड गाइस कुछ दिन पहले ना हम इंटेल के 13 जेन रैप्टर लेक प्रोसेसर्स के लॉन्च इवेंट पे भी गए थे, जहाँ पे हमने क्रिएटर्स के साथ इंटरेक्ट किया। ढेर सारी चीजें इंटेल टीम से हमने सीखी अबाउट द प्रोसेसर्स। सो गाइस इस वीडियो में ना पीसी बिल्ड के साथ है ना थोड़ा बहुत बिहाइंड द सीन्स भी आपको देखने मिलेगा। क्रिएटर्स के साथ इंटरेक्शन वाला फुटेज भी मैं ऐड करने वाला हूं। सो वीडियो की लेंथ है ना थोड़ी बहुत बड़ी यहाँ पे होने वाली है, बट गाइस मैं टाइम स्टैम्प्स प्रोवाइड कर दूंगा। जो भी सेक्शन आपको वॉच करना है आप टाइम स्टैम्प्स को फॉलो कीजिए। सो गाइस डायरेक्टली यहाँ पे जंप करते हैं प्रोसेसर की तरफ। तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं पीसी बिल्ड में इंटेल का कोर i5 13600K रैप्टर लेक प्रोसेसर। एंड इसके अंदर आपको देखने मिलते हैं टोटल 6 परफॉर्मेंस कोर्स एंड 8 एफिशिएंसी कोर्स, मतलब टोटल 14 कोर्स एंड 20 थ्रेड्स। एंड गाइस इस प्रोसेसर की मैक्सिमम टर्बो पावर आपको देखने मिलती है 181 वॉट्स की। एंड यहाँ पे आप 5.1 गीगाहर्ट्ज तक इससे टर्बो बूस्ट भी कर सकते हो। सो अगर मैं प्रीवियस जनरेशन के साथ इसे कंपेयर कर रहा हूँ ना 12600K जो 12 जनरेशन का कोर i5 प्रोसेसर था, सो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा 4 एफिशिएंसी कोर्स देखने मिलते हैं, प्लस गाइस एडिशनल 4 थ्रेड्स भी उन्होंने ऐड किए एंड 200 मेगाहर्ट्ज की एक्स्ट्रा टर्बो बूस्ट आपको देखने मिलती है। सो मुझे पता है बहुत सारे लोग यहाँ पे बोलेंगे कि 13 जेन रैप्टर लेक प्रोसेसर्स में यहाँ पे नंबर ऑफ थ्रेड्स बढ़ चुके हैं, या फिर नंबर ऑफ एफिशिएंसी कोर्स बढ़ चुके हैं, या फिर जो मैक्सिमम टर्बो फ्रीक्वेंसी होती है ना वो भी बढ़ चुकी है। तो थर्मल्स के बारे में क्या कहना है? सो गाइस मैं बता दूं सिलिकॉन चिपसेट पे ये बेस्ड है, तो यहाँ पे थर्मल्स का ना इतना ज्यादा इशू नहीं होने वाला, क्योंकि गाइस सिलिकॉन चिप्स होते हैं ना वो 100 डिग्रीज पे भी बहुत ही बढ़िया तरीके से परफॉर्म करते हैं विदाउट एनी थ्रॉटलिंग। बट फिर भी गाइस यहाँ पे आप सुने कि क्रिएटर्स का क्या कहना है इस पर्टिकुलर फैक्टर के ऊपर। Intel 13 Gen Raptor Lake Processor. What do you think about that? एक लाइन में बताना बस, सिंपल। यार अभी तक जितना मतलब हमने इवेंट में देखा है तो वर्ल्ड्स फास्टेस्ट प्रोसेसर तो मैं कह सकता हूँ। टेम्परेचर्स मतलब इतने भी ज्यादा नहीं यार, सिलिकॉन चिपसेट है आजकल। हाँ, तो यार 105 डिग्री तक भी फर्क नहीं पड़ता। कुछ नहीं फर्क पड़ता मतलब। तो नहीं, मेरे को लगता है सिलिकॉन चिप्स है तो मेरे ख्याल से 90 भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इतना। सो वेल मुझे पता है बहुत सारे लोग यहाँ पे एक्साइटेड है बेंचमार्क स्कोर्स के लिए, टेम्परेचर्स एंड गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए। सो यहाँ पे मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ऑलरेडी प्रोसेसर मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है। उसके अलावा गाइस यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं Asus का Prime Z790A वाईफाई मदरबोर्ड। गाइस काफी बढ़िया मदरबोर्ड है, प्री माउंटेड आईओ शील्ड आपको देखने मिलता है। यहाँ पे उन्होंने PCI Express 5.0 का स्लॉट भी प्रोवाइड किया है। उसी के साथ गाइस यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं Asus का RTX 3060 Ti ग्राफिक कार्ड। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज मतलब गाइस रैम्स। गाइस यहाँ पे हमारे पास है किंगस्टन के Renegade DDR5 रैम 6400 MTS के साथ। एंड गाइस ये 8GB रैम है। सो गाइस मुझे पता है बहुत सारे लोग पीसी बिल्ड के लिए यहाँ पे रुके हैं। सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वेल गाइस वी आर ऑल सेट फॉर द पीसी बिल्ड। एंड गाइस मैं सुपर डुपर एक्साइटेड हूँ, काफी लंबे समय के बाद यहाँ पे पीसी बिल्ड हो रहा है। एंड गाइस यहाँ पे जो मदरबोर्ड वाला पार्ट है ना वो तो भाई बहुत ही जबरदस्त निकल के आता है। मतलब Asus का Prime Z790A वाईफाई मदरबोर्ड है, मतलब ऐसा ग्रेइश एंड ब्लैकिश टोन है, तो भाई बिल्ड में मजा ही आने वाला है। एंड गाइस सबसे पहला कंपोनेंट जो हम यहाँ पे इंस्टॉल करने वाले हैं वो है कोर i5 प्रोसेसर। एंड गाइस ये है कोर i5 13600K प्रोसेसर। तो क्विकली यहाँ पे बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं। एंड फिर गाइस यहाँ पे जो लैच वाला पार्ट है ना उसे हम रिमूव करते हैं। एंड फिर गाइस यहाँ पे जो प्रोसेसर वाला पार्ट है उसे जेंटली आपको यहाँ पे माउंट करना है। साइड में यहाँ पे आपको एक गोल्डन एरो देखने मिलता है, उसे आपको अलाइन करना है। एंड फिर यहाँ पे जो प्लेट है उसे हम क्लोज करते हैं। ऊपर की जो प्लेट है यहाँ पे रिमूव हो जाती है ऑटोमेटिकली। एंड गाइस अभी टाइम है यहाँ पे रैम्स इंस्टॉल करने का। एंड यहाँ पे हमारे पास है किंगस्टन के फ्यूरी Renegade DDR5 रैम 6400 MTS के साथ। वैसे गाइस 8GB रैम है। एंड गाइस इनकी जो फिनिशिंग वाला पार्ट है आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया निकल के आता है। ग्रे एंड ब्लैक फिनिशिंग आपको देखने मिलता है, सिमिलर है गाइस मदरबोर्ड जैसे। एंड गाइस यहाँ पे रैम इंस्टॉल करते समय आपको डुअल चैनल मैनेजमेंट के बारे में जानना बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है। सो यहाँ पे DIMM A1 A2 B1 B2 इंडिकेशन है, या फिर आप यूजर मैनुअल भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे पहली रैम स्टिक
एंड अभी आती है दूसरी रैम स्टिक। तो यहाँ पे हमने रैम्स भी इंस्टॉल कर लिए एंड अभी टाइम है यहाँ पे NVMe Express SSD इंस्टॉल करने का एंड उसके लिए भी हमारे पास है यहाँ पे किंगस्टन की फ्यूरी रेनिगेड PCI Express 4 NVMe Express SSD एंड इसे माउंट करने के लिए यहाँ पे जो हीट सिंक वाली प्लेट है ना उसे पहले हमें रिमूव करना है एंड गाइज रिमूव करने के बाद यहाँ पे जेंटली आपको इसे माउंट करना है। एंड गाइस एसूस के मदरबोर्ड्स की एक चीज़ मुझे बहुत ही बढ़िया लगती है, यहाँ पे आपको क्यू लैच देखने मिलता है। सो एडिशनल आपको स्क्रू करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं, बस मैंने लैच को कुछ इस तरीके से लॉक कर दिया एंड दैट्स इट गाइस। अभी हम यहाँ पे हीट सिंक प्लेट को माउंट करते हैं एंड यहाँ पे आप नज़दीक से देख सकते हो इसके ऊपर भी आपको थर्मल कंपाउंड देखने मिलता है। तो इसके ऊपर का जो प्लास्टिक रैप है उसे हम रिमूव करते हैं एंड फिर गाइस यहाँ पे हम इसे माउंट करते हैं एंड गाइस अभी हम डायरेक्टली इससे माउंट करते हैं कैबिनेट के अंदर एंड उससे भी पहले यहाँ पे जो पावर केबल्स है उन्हें हम फिक्स करते हैं क्योंकि बाद में ना बड़ी दिक्कत हो जाती है इन्हें माउंट करने में। सो गाइज यहाँ पे माउंट हो चुकी हमारी पहली केबल एंड फिर गाइज यहाँ पे जो दूसरी PSU केबल है ना उसे भी हम यहाँ पे माउंट करते हैं एंड गाइज PSU केबल के साथ ही अभी हम यहाँ पे लेके आते हैं कैबिनेट को। सो गाइज केस यहाँ पे आ चुके हैं जो है कूलर मास्टर की मास्टर बॉक्स TD500 एंड गाइज अभी जो ये मदरबोर्ड वाला पार्ट है ना उसे हम यहाँ पे माउंट करते हैं एंड यहाँ पे मदरबोर्ड को माउंट करने के बाद जो इसके स्क्रूज है ना उन्हें आपको माउंट करना है। रफली गाइज 8 to 10 स्क्रूज आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे एंड अभी टाइम है यहाँ पे लिक्विड कूलर इंस्टॉल करने का एंड यहाँ पे हमारे पास है ROG का Rio 240। गाइज ये है 240 mm का लिक्विड कूलर एंड यहाँ पे आपको है ना इसके अंदर डिस्प्ले भी देखने मिलता है। सो गाइज लिक्विड कूलर इंस्टॉल करने से पहले यहाँ पे जो बैक प्लेट है ना उसे आपको इंस्टॉल करना है, ये वाली बैक प्लेट। एंड फिर गाइज यहाँ पे जो LC का मेन मॉड्यूल है ना उसे हमें यहाँ पे माउंट करना है। बट गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो ये है पुराना वाला लिक्विड कूलर। सो गाइज यहाँ पे जो थर्मल पेस्ट है ना वो निकल चुकी है। अगर आप नया वाला लिक्विड कूलर यहाँ पे यूज़ कर रहे हो ना तो प्री अप्लाइड थर्मल पेस्ट आपको देखने मिलता है। एंड गाइज थर्मल पेस्ट के लिए यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं कूलर मास्टर का मास्टर जेल प्रो एंड यहाँ पे आपको ज़्यादा थर्मल पेस्ट यूज़ नहीं करना है। ओहो ये तो अजीब ही हो गया, कोई नहीं पूरा मिक्स कर दिया मैंने यहाँ पे। बट ठीक है गाइज, आपको एक चीज़ याद रखनी है, मतलब 1 से 2 बूंद ही आपको यूज़ करना है यहाँ पे थर्मल कंपाउंड। ज़्यादा यूज़ करोगे तो शायद मदरबोर्ड के ऊपर स्प्रेड हो सकता है। सो गाइज फाइनली यहाँ पे जो मेन मॉड्यूल है ना वो यहाँ पे हमने फिक्स कर लिया है एंड गाइज अभी जो इसका रेडिएटर है ना उसे हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके से माउंट करना है एंड फैंस भी इसके ऊपर माउंट करना है। सो गाइज कुछ इस तरीके से एक एक करके आपको यहाँ पे स्क्रू करना है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर होगा तो भाई बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होगा। हमारा इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि नहीं वर्क कर रहा। फाइनली गाइज सारे स्क्रूज यहाँ पे माउंट कर दिए, फैन माउंट कर दिए रेडिएटर्स पे एंड यहाँ पे रेडिएटर को हम कैबिनेट के अंदर फिक्स करते हैं यहाँ पे स्क्रू करके। कोई तो मदद करने आओ यार पकड़ो इसको। हाँ नहीं इसको मदद करने आओ, पकड़ो इसको। हाँ शाबाश, थैंक यू। फाइनली लिक्विड कूलर यहाँ पे हमने माउंट कर दिया है एंड अभी टाइम है ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल करने का। एंड गाइस ग्राफिक कार्ड के लिए यहाँ पे हमारे पास है एसूस का टफ गेमिंग RTX 3060 Ti एंड यहाँ पे इसे माउंट करने के लिए यहाँ पे जो साइड प्लेट्स है उन्हें हमको रिमूव करना है। एंड गाइस यहाँ पे जो सबसे पहला PCI Express स्लॉट है ना उसके अंदर क्या होता है, अंदर नहीं अंदर, उसके अंदर हम इसे माउंट करते हैं। एंड गाइस अभी टाइम है यहाँ पे PSU इंस्टॉल करने का एंड यहाँ पे हमारे पास है ROG का Strix 850 वॉट पावर सप्लाई जो एडिक्वेट है इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए एंड मॉड्यूलर पावर सप्लाई। सारे केबल्स यहाँ पे हमने अटैच कर लिए एंड जो मदरबोर्ड्स के जो केबल्स है ना उसे हम यहाँ पे क्विकली अटैच करते हैं एंड यहाँ पे हम क्विकली इसे माउंट करते हैं। एंड गाइस यहाँ पे ना एडिशनल कुछ कलरफुल केबल्स हम यूज़ कर रहे हैं। ATX 24 पिन कनेक्टर का हो गया एंड PCI Express केबल्स जो यहाँ पे हमारे पास है एंड eSports के। एंड फिर गाइस यहाँ पे जो PCI Express केबल है, ATX 24 पिन कनेक्टर है, USB 3.0 फैन के कनेक्शंस एंड बाकी जितने भी सारे रिक्वायर्ड कनेक्शंस हैं ना उन्हें हम यहाँ पे माउंट करते हैं। सो गाइस फाइनली यहाँ पे सारे कनेक्शंस हो चुके हैं एंड गाइस पीछे का नज़ारा आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके का आपको देखने मिलेगा। सो गाइस केबल मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। आगे की तरफ मतलब सॉर्टेड है सारी चीज़ें, बट पीछे की तरफ का जो मैनेजमेंट है उसे हम थोड़े टाइम के बाद करेंगे। एंड यस लेट्स सी सिस्टम बूट होता है या नहीं। एंड यस गाइस फाइनली मोमेंट ऑफ ट्रुथ करते हैं। यहाँ पे पावर सप्लाई का बटन ऑन, यहाँ पे CPU को करते पावर ऑन, बूम। ओके सो वैसे गाइस सारे लाइट्स यहाँ पे RGB में लिट हो चुके हैं, फैंस
रैम की भी लाइट आ चुकी है एंड भाई इस पे कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बड़ी दिक्कत होती है यार ऐसे देखने में, बट आपको दिखना चाहिए गाइस। फर्स्ट बूट क्या हुआ, नहीं हो रहा है क्या? वैसे तो सारी चीज़ें असेंबल कर दी है प्रॉपरली, क्या बात कर रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है? वन मोर टाइम गाइस एंड लाइट्स मुझे देखने हैं, एक मिनट मुझे वो साइड आना पड़ेगा। ओके यस ओके चालू हो गया चालू हो गया, हो गया क्या? आया आजा जल्दी आ जल्दी आ। Asus क्या एक्साइटमेंट हो रही है भाई, अरे आजा सच्ची, अरे क्या क्या हो गया? शिट बड़ी गलती हो गई वो मॉनिटर का जो वायर है वो नीचे आया है, वो उसके लिए शिट। अभी आया Asus का लोगो, आया आया आया। I don't know how to respond to that. अरे तुझे नहीं, मेरे को भी नहीं पता कैसे रिस्पॉन्ड करूँ इसको, रुको उसको अभी बंद करके अभी वापस चालू करेंगे तब आएगा। बेफिजुल में वो सारे केबल्स निकाल दिए मैंने, मेरे को लगा कि ये चालू मतलब सिस्टम चालू ही था। Asus फाइनली गाइस, ऐसा होता है गाइस, मतलब आपको है ना ध्यान से देखना है, मतलब भाई मॉनिटर कनेक्टेड है या नहीं है, मतलब बस लगे पड़े क्यों नहीं आ रहा क्यों नहीं आ रहा। आ गया, रुक मैं देखता हूँ। यस गाइस फाइनली आ चुका है। F1 प्रेस करते हैं, बूट बायस मेन्यू में जाते, बायस ओपन हुआ। यस गाइस फाइनली सारी चीज़ें यहाँ पे वर्क होना चालू हो गई है। रैम देखते हैं, किंगस्टन 4800 मेगाहर्ट्ज़ पे रन कर रहे हैं, DDR5 रैम प्रोसेसर, स्टोरेज भी डिटेक्ट हो चुका है, सारी चीज़ें डिटेक्ट हो चुकी है। सो गाइस विंडोज़ इसमें इंस्टॉल करके मिलते हैं आपको डायरेक्टली बेंचमार्क्स एंड गेमिंग टेस्ट के साथ। सो फाइनली गाइज वी आर बैक, जहाँ पे हमने इंटेंसिवली टेस्ट किया इस सिस्टम को पिछले कुछ टाइम से, जहाँ पे हमने गेमिंग किया, बेंचमार्क टेस्ट किए। सो गाइज मुझे पता है बहुत सारे लोग यहाँ पे गेमिंग के लिए एंड इसके टेम्परेचर्स के लिए एक्साइटेड है, तो सबसे पहले यहाँ पे गेमिंग की बातचीत करते हैं। तो यहाँ पे बेसिक गेम से हम स्टार्ट करते हैं एंड मैं बता दूँ यहाँ पे सारे गेम्स हमने 4K रेजोल्यूशन के सेटिंग्स में खेले। तो सबसे पहले वैलोरेंट गेम की बात करते हैं। तो वैलोरेंट गेम गाइस यहाँ पे बटरी स्मूथ चल रहा था एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हमें ऑन एन एवरेज 250 से लेके 300 FPS के फ्रेम रेट्स इसके अंदर देखने मिल रहे थे। स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे आप सारे डिफरेंट पैरामीटर्स को मॉनिटर कर सकते हो, जैसे कि TGP हो गए एंड टेम्परेचर्स भी हो गए। एंड गाइस नो डाउट इतने हाई एंड सिस्टम पे ना वैलोरेंट जैसा गेम है ना बटरी स्मूथ चलने वाला है। उसी के साथ यहाँ पे थोड़े बहुत हाई एंड गेम की तरफ बढ़ते हैं, जैसे कि GTA 5 भी यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा था। यहाँ पे भी हमने 4K सेटिंग्स इसमें सेट किए थे एंड आप देख सकते हो हमें ऑन एन एवरेज है ना 188 FPS के फ्रेम रेट्स इसके अंदर देखने मिल रहे थे। एंड यहाँ पे भी आप सिस्टम के सारे पैरामीटर्स को मॉनिटर कर सकते हो स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पे। एंड प्लस यहाँ पे हमने RTX 3 सीरीज का ग्राफिक कार्ड इसके अंदर यूज किया जो है RTX 3060 Ti। तो यहाँ पे रे ट्रेसिंग एंड DLSS तो बनता ही है, तो उसके लिए हमने साइबरपंक 2077 गेम इसके अंदर खेला एंड यहाँ पे भी हमने 4K सेटिंग इसके अंदर सेट किए थे। एंड सबसे पहले सेटिंग्स में आप देख सकते हो यहाँ पे DLSS को हमने अल्ट्रा परफॉर्मेंस पे सेट किया था एंड रे ट्रेसिंग को सेट किया था यहाँ पे साइको मोड में, जहाँ पे हमें ऑन एन एवरेज 50 से लेके 55 FPS के फ्रेम रेट्स देखने मिल रहे थे। ओवरऑल गेम यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा था विदाउट एनी लैग। एंड सेकंड सेटिंग्स में यहाँ पे हमने रे ट्रेसिंग को टर्न ऑफ किया था एंड DLSS को सेट किया था अल्ट्रा परफॉर्मेंस मोड में। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हमें 20 FPS का बूस्ट मिल चुका है, जहाँ पे 70 से लेके 75 FPS के फ्रेम रेट्स हमें देखने मिल रहे थे। एंड यहाँ पे भी स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पे आप सारे पैरामीटर्स मॉनिटर कर सकते हो। एंड गाइस साइबरपंक गेम एक AAA टाइटल गेम है, सो यहाँ पे जो टेम्परेचर्स थे ना मैक्सिमम 65 डिग्रीज तक टच हो रहे थे, उसके ऊपर नहीं जा रहे थे। सो ओवरऑल गाइस सिस्टम स्टेबिलिटी यहाँ पे बहुत ही बढ़िया आपको देखने मिलते हैं। प्लस गाइस यहाँ पे हमने IDA 64 भी इसके अंदर टेस्ट किया, जहाँ पे हमने CPU, FPU, कैच एंड रैम को स्ट्रेस किया था। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे CPU पैकेज का मैक्स टेम्परेचर निकल के आता है 72 डिग्रीज का एंड CPU के थर्मल्स भी बहुत ही ज्यादा स्टेबल आपको देखने मिलते हैं। एंड गाइस सिलिकॉन चिपसेट है, तो यहाँ पे अगर 90 भी टच होता था ना तो गाइस कोई भी दिक्कत वाली बातचीत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी थ्रॉटलिंग आपको बिल्कुल भी देखने नहीं मिलता है। एंड गाइस अभी हम बढ़ते हैं डायरेक्टली प्रोडक्टिव एप्लीकेशंस की तरफ। सो बहुत सारे लोग हैं ना ऐसे सिस्टम्स वीडियो एडिटिंग के लिए भी यूज करेंगे, मतलब हाई एंड 4K वीडियो एडिटिंग। सो यहाँ पे प्रीमियर प्रो में हमने एक 4K फुटेज इसके अंदर इंपोर्ट किया था, जहाँ पे हमने 3 लेयर इसके अंदर ऐड किए थे 4K 60 FPS के। एंड गाइस यहाँ पे टाइमलाइन स्क्रोलिंग हो गया या फिर कोई भी इफेक्ट्स अगर ऐड करने ना, तो हमें एज सच कोई भी लैग महसूस नहीं हुआ। एंड गाइस ये जो फुटेज है ना रफली 6 मिनट्स का है एंड इसे हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, रफली 3 to 4 मिनट्स में कंप्लीट फुटेज यहाँ पे एक्सपोर्ट हो जाता है। सो इन शॉर्ट यहाँ पे आप हाई एंड 4K वीडियो एडिटिंग भी इसमें परफॉर्म कर सकते हो। एंड गाइस इंटेल क्विकसिंक टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे टाइमलाइन स्क्रोलिंग में आपको कोई भी दिक्कत महसूस नहीं होती है। प्लस गाइस यहाँ पे हमने एडोबी फोटोशॉप भी इसके अंदर टेस्ट किया था एंड फोटोशॉप तो बट ऑब्वियस यहाँ पे बहुत ही स्मूथली वर्क करने वाला है, मतलब यार इतनी बढ़िया सिस्टम है तो फोटोशॉप चलने ही वाला है। सो गाइस गेमिंग हो या फिर प्रोडक्टिव एप्लीकेशन हो, ये सिस्टम कंप्लीटली सॉर्टेड है। एंड अभी हम बातचीत करेंगे यहाँ पे बेंचमार्क स्कोर्स को लेके। सो गाइस यहाँ पे सबसे पहले ना हम CPU रिलेटेड बेंचमार्क स्कोर्स की बात करते हैं, जैसे कि सिनेबेंच R23, जहाँ पे हमें
23,620 के मल्टी कोर स्कोर्स देखने मिल रहे थे एंड 1948 के सिंगल कोर स्कोर्स। उसी के साथ Geekbench 5 जहां पे 1908 के सिंगल कोर स्कोर्स एंड 16,299 के मल्टी कोर स्कोर्स। एंड गाइस ये हो गए सीपीयू रिलेटेड बेंचमार्क स्कोर्स। अभी हम बातचीत करेंगे यहाँ पे ग्राफिक रिलेटेड बेंचमार्क स्कोर्स की। तो सबसे पहले यहाँ पे 3D Mark V स्ट्राइक की बात करते हैं जहां पे हमें 28,364 के स्कोर्स देखने मिल रहे थे। उसी के साथ 3D Mark Times Pi जहां पे हमें 12,415 के स्कोर्स देखने मिल रहे थे। एंड यहाँ पे हमने फाइनल फैंटेसी 15 भी इसके अंदर टेस्ट किया जहां पे हमें वॉपिंग 16,641 के स्कोर्स देखने मिल रहे थे। एंड यहाँ पे सेटिंग्स रखे थे हमने फुल HD में। एंड अभी हम यहाँ पे बढ़ते हैं प्रोडक्टिव रिलेटेड बेंचमार्क स्कोर्स की तरफ, जैसे कि PC Mark 10 एंड PC Mark 10 में यहाँ पे हमें बहुत ही अमेजिंग 8,472 के स्कोर्स देखने मिल रहे थे। एंड यहाँ पे हमने क्रॉस मार्क बेंचमार्क टेस्ट भी इसमें परफॉर्म किया जहाँ पे हमें 2,137 के ओवरऑल स्कोर्स देखने मिल रहे थे। एंड यहाँ पे आप प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस के स्कोर्स इंडिविजुअली मॉनिटर कर सकते हो। सो गाइस ओवरऑल यहाँ पे बेंचमार्क स्कोर्स बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव निकल के आते हैं। एंड अगर मैं यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन दूं ना इंटेल के कोर i5 13600 के प्रोसेसर के बारे में, जो बेसिकली एक रैप्टर लेक प्रोसेसर है। सो गाइस टेम्परेचर वाइज मुझे बहुत ही ज़्यादा स्टेबल लगा एंड 12 जनरेशन के कंपैरिजन में, मतलब जो 12600 के प्रोसेसर था ना कोर i5, उसके कंपैरिजन में यहाँ पे आपको इम्प्रोवाइजेशंस भी देखने मिलते हैं। मतलब नंबर ऑफ कोर्स बढ़ गए, नंबर ऑफ थ्रेड्स बढ़ गए, फिर जो मैक्स टर्बो फ्रीक्वेंसी थी, मतलब प्रीवियस जनरेशन की 4.9 गीगाहर्ट्ज़ थी, अभी आपको 5.1 गीगाहर्ट्ज़ देखने मिलते हैं। एंड गाइस ये सारे इम्प्रोवाइजेशंस होने के बावजूद भी यहाँ पे टेम्परेचर्स गाइस एंड परफॉर्मेंस दोनों भी एट द सेम टाइम बहुत ही अमेजिंग निकल के आती है। एंड गाइस यहाँ पे मुझे पता है बहुत सारे लोग हैं ना कंपोनेंट्स की प्राइसिंग पूछेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्राइसिंग एंड लिंक मिल जाएगी। बहुत सारे कंपोनेंट्स अभी मार्केट में नहीं अवेलेबल है, तो गाइस जैसे अवेलेबल हो जाएंगे मैं सारे प्राइसिंग्स अपडेट कर दूंगा। एंड मुझे पता है बहुत सारे लोग ये चीज़ भी बोलेंगे, यार ये जो DDR5 है ये एक्सपेंसिव है, ये क्यों तूने यूज़ किया कोर i5 के साथ, अब DDR4 भी यूज़ कर सकते हो। मतलब आपके हिसाब से आप, मतलब बोलते हैं ना, जितना बजट है उस हिसाब से आप PC बिल्ड कीजिए। यहाँ पे जो कंपोनेंट्स मुझे अवेलेबल मिल रहे थे, जो मिले अवेलेबल, उस हिसाब से मैंने PC बिल्ड बनाया। सो ऑफिशियली गाइज वीडियो यहाँ पे ही खत्म हो जाती है। बट गाइज जैसे मैंने बताया ना, इंटेल लॉन्च इवेंट पे था मैं रैप्टर लेक प्रोसेसर्स के, जहाँ पे हमने इंटरेक्ट किया। एंड वहाँ पे ना गुरप्रीत पाजी हो गए, सनी भाई ने ना बहुत ही बढ़िया सिस्टम बिल्ड की थी। 480 mm के 2 रेडिएटर्स की हेल्प से एक PC बिल्ड किया था लिक्विड कूलिंग सिस्टम के साथ। सो गाइज उस सिस्टम के बारे में भी आप थोड़ी बहुत जानकारी लीजिए यहाँ पे एंड कुछ इंटरेक्शन के BTS भी एंजॉय कीजिए। एंड येस गाइज सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मतलब अगर आपको ये PC बिल्ड यहाँ पे पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। एंड गाइज ऐसी ही टेक रिलेटेड अनबॉक्सिंग के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। एंड गाइज और एक इंपॉर्टेंट चीज, मेरा फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम पेज भी फॉलो कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। सो गाइज यहाँ पे सिस्टम बड़ी ही इंटरेस्टिंग दिख रही है। सनी भाई यहाँ पे, तो सनी भाई बताइए ये जो रेडिएटर वाला जो सीन है, मतलब इतना बड़ा रेडिएटर मैंने नहीं देखा है आज तक। राइट, तो ये एग्जैक्टली है क्या? मतलब 2 रेडिएटर्स है यहाँ पे, कुछ लिक्विड कूलिंग वाला माहौल बना हुआ है। दिस इज एन एक्सटर्नल लिक्विड कूलिंग सिस्टम, मोर ओवरकिल आप कह लो, एक्सट्रीम किया है ताकि कुछ अलग दिखे। ये पानी की पाइपलाइंस क्या है इतनी बड़ी बड़ी? यहाँ से जो भी हीटेड वाटर आ रहा है वो इन्हीं पाइपलाइंस के थ्रू इस रेडिएटर के अंदर जाएगा। चलिए एक सरप्राइज है कि अब मैं इस पूरे सिस्टम को अलग कर सकता हूँ। अब ध्यान से देखो, इस पॉइंट को पुल करना है, पानी बिल्कुल भी लीक नहीं होता है, लेकिन उसके बाद पानी लीक नहीं होगा। क्या तो बात है? इसका प्रेशर इसमें लॉक्ड है। अब मैं PC केस अलग ले घूम सकता हूँ, रेडिएटर अलग ले घूम सकता हूँ। इसकी कूलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। 1600 रुपये का एक फ़ैन है। इस टाइप की परफॉर्मेंस के लिए आपको 3000 रुपये का फ़ैन खरीदना पड़ता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 फैन। राइट, ये सारा सेटअप अप्रोक्सीमेटली 85,000 का सिर्फ कूलर है। एंड दिस इज विदाउट द GPU। क्या बात है। अगर आपको इस वीडियो के, इस PC के बारे में कोई वीडियो वगैरह देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी। डेफिनेटली डेफिनेटली। एंड थैंक यू सो मच पाजी। 3 2 1 रोल। ये कैसे गाली वाली रिकॉर्डिंग कर रहा है आप? वो डाला नहीं हमने वीडियो में। इधर इधर कट कर। मैं खुद इतना बोल रहा हूँ, मैं कंफ्यूज हो गया भाई, तुम इतना मैं यहाँ पे क्या बोलूँ। अरे मैंने बोला गार्ड को मार के इसका ड्रेस लेना होगा तब अंदर जाओगे, तो कहता इसी को मारना है क्या? इसी को गेमर वो बोल रहे गार्ड को मार रहे हैं, मैं बोला ये इधर खड़ा जो है ना उसको ही मार देता हूँ। मैं बोला कहाँ अंदर जाना है बोलो।